नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका अभिषेक बोल रहा हूँ और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन जोन काशी पर। कम्युनिटी मैथ की सीरीज़ में हम लोग का मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। मेंसुरेशन किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, दूसरों को शेयर भी करिए कि वो भी पढ़ सकें। मेंसुरेशन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा बोर मत होइएगा, बस आप लोग साथ बने रहिए और क्वेश्चन को देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है अ रूम इज़ 19 मीटर लॉन्ग एंड 3.50 मीटर ब्रॉड, मतलब चौड़ाई उतनी है। कोई रूम है, उसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द कवरिंग इट्स फ्लोर विथ अ कारपेट ऑफ 70 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है, एट 95 पैसे पर मीटर। पहले क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। एक रूम है, ठीक है, रेक्टेंगल बेस पे है रूम। रूम का लेंथ हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 19 मीटर। तो 19 मीटर आपका लेंथ हो गया। रूम का ब्रेथ भी हमको दिया हुआ है 3.50 मीटर। ओके, बता रहा है कि इस रूम में कोई कारपेट बिछाया जा रहा है, ठीक है। तो कारपेट तो ऐसा आता नहीं है कि रूम के बराबर बिछा दिया जाए। इस रूम में कारपेट बिछाना है और कारपेट की चौड़ाई हमको दी हुई है 70 सेंटीमीटर, और 70 सेंटीमीटर चौड़ा कारपेट, अगर लंबाई उसकी 1 मीटर लंबा, कितने का पड़ रहा है, 95 पैसे का। तो पूछ रहा है कि इस रूम में टोटल कितना लंबा कारपेट लगेगा। 1 मीटर लंबा कारपेट 95 पैसे का मिल रहा है, तो टोटल रूम में बिछाने के लिए टोटल कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। पहला काम हम लोग का क्या है कि इस रूम का पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो रूम का हमको लेंथ क्या दिया हुआ है, 19 मीटर, ओके। ब्रेथ क्या दिया हुआ है, 3.50 मीटर। तो इस रूम का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा, L इंटू बी, मतलब कि 19 मीटर इंटू 3.50। ओके, आप लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 66.50 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, रूम का एरिया। अब आप ये बताइए कि इस रूम में जो कारपेट बिछाना है, तो वो भी तो इस रूम में बिछाना है, तो और उस कारपेट की चौड़ाई कितनी है। मान लीजिए अगर इतना चौड़ा कारपेट है, तो कारपेट की चौड़ाई कितनी है, 70 सेंटीमीटर। और आप लोग यूनिट का ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ हमको मीटर में दी हुई है, लेकिन कारपेट की चौड़ाई हमको सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस रूम में टोटल जो कारपेट बिछाया जाएगा, तो टोटल कारपेट का भी एरिया कितना आएगा भाई, जितना रूम का एरिया है कि नहीं। तो जितना रूम का एरिया आया है वही ना टोटल कारपेट का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू ऑल्सो 66.50 मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आप लोग को बस सोचने वाली थी कि जो रूम का एरिया होगा वही एरिया टोटल कारपेट का होगा। तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको कारपेट का लेंथ निकालना है कि इस रूम में टोटल कितना लंबा कारपेट लगेगा। तो जब हमको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितना लंबा कारपेट लगेगा, हम लोग कारपेट का कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर कारपेट का कॉस्ट हमको दिया है 95 पैसे, ठीक है, पर मीटर। तो हम पहले कारपेट का एरिया हमको निकल गया, ठीक है, इसकी हेल्प से, क्योंकि रूम का एरिया इक्वल टू कारपेट का एरिया होगा ही। कारपेट का ब्रेथ हमको दिया हुआ है, ठीक है, कारपेट का ब्रेथ हमको दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, इट्स मीन 0.7 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो 100 से डिवाइड दे देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर रहता है। और इसका लेंथ हमको नहीं पता, फाइंड करना है। तो आप लोग जानते हैं कि L इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया। तो एरिया हमको पता है ना, यहाँ पे एरिया हमको कितना पता है, 66.50, ठीक है। और L हमको नहीं पता है, इंटू बी भी हमको पता है कितना है, 0.7। तो हम कैलकुलेट करके L की वैल्यू निकाल सकते हैं। L इज इक्वल टू 66.50
अपॉन ये चीज़ जब इस तरफ ट्रांसपॉन्ड करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, 0.7 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हम लोग जीरो बढ़ा सकते हैं या ना भी बढ़ाएं, ये जीरो ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, L इज इक्वल टू 7 9 जा 63। ठीक है, 3 बचेगा, 7 5 जा 35, मतलब L इज इक्वल टू 95 मीटर आ गया। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ों को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर चुके थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लेंथ ऑफ कारपेट निकल गया, कितना लंबा कारपेट लगेगा रूम में बिछाने के लिए वो हमको पता चल गया। अब टोटल कारपेट कितना लगेगा, मतलब ये लेंथ ऑफ कारपेट है। ठीक है, तो टोटल कारपेट लगेगा 95 मीटर लंबा कारपेट लगेगा। ठीक है, तो और 1 मीटर लंबा कारपेट का कॉस्ट कितना है, 1 मीटर लंबा कारपेट का कॉस्ट है 95 पैसे। ठीक है, तो 95 मीटर लंबा कारपेट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसमें हम 95 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 95 मीटर लंबा है और 95 पैसे लग रहे हैं। ये जो भी हमारा आएगा अमाउंट, ये किस में, पैसे में आएगा। इसको हमको फिर 100 से डिवाइड करके रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 95 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 9025। ठीक है, 95 में 95 को मल्टीप्लाई करें मतलब 95 का स्क्वायर करेंगे तो 9025 आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, पैसे। ठीक है, और इसको हमको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल कितना अमाउंट, 90.25 रुपीज़। ये हमारा आ गया आंसर। मतलब कि रूम में, उतने बड़े रूम में कारपेट बिछाने के लिए जिस कारपेट की चौड़ाई 70 सेंटीमीटर हो, तो उतने बड़े रूम में कारपेट बिछाने के लिए हमको 90.25 रुपीज़ कॉस्ट आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग को सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ अ रोल ऑफ पेपर 1 किमी लॉन्ग हैज़ एरिया 1/25 हेक्टेयर। मतलब कि एक पेपर का रोल है। ठीक है, एक पेपर रोल है, तो पेपर रोल का लेंथ हमको कितना दिया हुआ है, 1 किमी, मतलब 1 किलोमीटर लेंथ है उस पेपर की। ठीक है, और उस पेपर का एरिया हमको दिया हुआ है 1/25 हेक्टेयर। हाउ वाइड इज़ द पेपर। मतलब कि पेपर जो है एक रोल है, पेपर के पतले में एक लंबा पेपर है, लंबाई हमको दी हुई है, इसको रोल किया गया है। तो लंबाई हमको कितनी है, 1 किलोमीटर, मतलब कि 1000 मीटर लेंथ हमको दी हुई है। और पेपर की जो चौड़ाई है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और इसका एरिया हमको कितना दिया हुआ है, 1/25, और ये हेक्टेयर में दिया हुआ है। तो इस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, तभी ना मीटर से मीटर हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे एल हमको दिया हुआ है 1000 मीटर और एरिया हमको दिया हुआ है 1/25 हेक्टेयर। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/25 हेक्टेयर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/25 इंटू 10,000, तो 25 चौका 100 कितना आ गया आपका, मतलब पेपर का एरिया कितना आ गया, 400 मीटर स्क्वायर। पेपर का एरिया हमको पता चल गया, लेंथ हमको पता है, तो चौड़ाई हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। कैसे निकालेंगे, देखिए L इंटू बी करते हैं तो क्या आता है, एरिया किसी भी चीज़ का, रेक्टेंगल हो चाहे रेक्टेंगल या स्क्वायर, तो L हमको पता है कितना 1000 मीटर, इंटू बी हमको नहीं पता है, एरिया हमको पता है 400 मीटर स्क्वायर। तो बी हम निकाल सकते हैं 400/1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमारा b इज इक्वल टू कितना आ गया, डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। ये किस में आएगा, मीटर में। ऑप्शन में हमारे सब कुछ क्या है,
सेंटीमीटर में है, डेसीमीटर में है और ये मीटर में है। तो इतना 4 मीटर तो आया नहीं है, 0.4 मीटर आया है। इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो b इज इक्वल टू 0.4 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, मतलब 40 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा, ये ब्रेथ आ गया हमारा सेंटीमीटर में। और यही हमसे पूछा था कि पेपर रोल कितना चौड़ा होगा, हाउ वाइड इज़ द पेपर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 40 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग को बस उसको समझना है। और जितने सारे यूनिट्स हैं उनको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें देखा करिए कि जितने भी टर्म्स होते हैं सारे टर्म्स का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सेंटीमीटर है तो सारे सेंटीमीटर में होना चाहिए, मीटर में है तो सारे मीटर में होना चाहिए। उसको आप लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक रेक्टेंगल के चारों तरफ जो रास्ता होता है या अंदर रास्ता होता है, तो रास्ते का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया हुआ द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 2640 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ and their height is given as 11 मीटर। what is the area of ceiling। अब देखिए, जैसे कोई रूम है, एक रेक्टेंगुलर रूम है आपका, और इसका हमको कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है, इसका ब्रेथ कितना है, सपोज कर लिए हम x है तो इसका लेंथ कितना होगा 2x मीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि दिया है एंड द लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है। तो इसको अगर हम 2x मान लें तो ये x रहेगा ही। ठीक है, और ऐसे मतलब 11 मीटर ऊंची दीवार है, तो चारों दीवारों का एरिया हमको दिया हुआ है, इस फ्लोर का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो दीवार खड़ी हैं उनका एरिया हमको दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको सीलिंग का, मतलब ऊपर आप किसी रूम में बैठे हैं तो आप नीचे क्या है, फ्लोर है, चारों तरफ दीवारें हैं और ऊपर क्या है, सीलिंग है। तो जो एरिया फ्लोर का होगा वही एरिया सीलिंग का भी होगा, सेम टू सेम। तो अगर हम फ्लोर का, अगर हमको लेंथ और ब्रेथ पता चल जाए तो हम फ्लोर का एरिया निकाल सकते हैं और वही हमारा सीलिंग का भी एरिया होगा। ठीक है, तो अब लेंथ और ब्रेथ हम लोग किसकी हेल्प से निकालेंगे, ये जो चारों वॉल का हमको एरिया दिया हुआ है इसकी हेल्प से। तो कोई भी रूम है, आप अगर उसको ओपन कर देंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, मतलब पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये मान लीजिए, मतलब कि अगर किसी रूम को ओपन कर देंगे तो ये मान लीजिए लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, पूरा रूम ऐसे ओपन हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक और बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इस चीज़ का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पेरीमीटर, वॉल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर इंटू हाइट कर देंगे। मतलब रूम का जो भी पेरीमीटर होगा, रूम के फ्लोर का जो भी पेरीमीटर होगा, उस पेरीमीटर में अगर हम हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको चारों वॉल का एरिया एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2l+b, यही ना है। तो पेरीमीटर हमारा क्या निकल जाएगा, 2 इंटू लेंथ कितनी है 2x प्लस ब्रेथ कितनी है x। तो पेरीमीटर हमारा कितना आ गया, 2 इंटू 3x आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 6x मीटर। ये हमारा आ गया पेरीमीटर। ठीक है, और इस पेरीमीटर में अगर हम हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरे वॉल का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू हाइट कर देंगे। एरिया ऑफ वॉल हमको दिया हुआ है 2640 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर हम निकाले हैं अभी 6x। ठीक है, और इंटू हाइट हमको दी हुई है। ठीक है, 11 मीटर, दिया है कि नहीं, इफ द एंड देयर हाइट इज गिवन एज 11 मीटर। तो इससे कैलकुलेट करके हम x वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे ही हमको x वैल्यू पता चलेगी हमको लेंथ और ब्रेथ हमको पता चल जाएगा। 11 है इधर, तो इसको 11 से काटेंगे। ठीक है,
11 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 11 टू ज़ा 24 और 11 4 जा 11 टू ज़ा 22 और 11 4 जा 44 और ये 0 इजक्वल टू 6x। तो x इजक्वल टू कितना आ जाएगा, 240/6, 6 चौका 24, मतलब x इजक्वल टू आ गया आपका 40। देखिए यहाँ पे हमको x की वैल्यू पता चल गई, हमको ब्रेथ पता चल गया, मतलब क्योंकि ब्रेथ हम लोग x ही माने हैं ना, तो ब्रेथ इजक्वल टू कितना आ गया 40। तो लेंथ इजक्वल टू कितना आ जाएगा 80, है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखें, x की वैल्यू जैसे ही हम निकालें वैसे ही हमको सब मिल गया कि x की वैल्यू हम क्या सपोज किए थे, ब्रेथ, और लेंथ कितना है 2x, x मिला हमको 40, तो b हो गया आपका 40, l हो गया 80। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, अब ये दोनों हमको पता चलेंगे तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं, चाहे फ्लोर का हो चाहे सीलिंग का हो, और फ्लोर और सीलिंग का एरिया हमेशा सेम होता है। सीलिंग इजक्वल टू क्या हो जाएगा 80 इंटू 40, तो इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 8 चौका 32, मतलब 32 और 00 मीटर स्क्वायर। तो आपका सीलिंग का देखिए एरिया आ गया, सीलिंग का एरिया ये आ गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चीज़ें आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। और जैसे कि ये वॉल है, अगर हम इसका अलग अलग भी निकाल सकते हैं कि एक बार लेंथ का हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस वॉल का एरिया आता है, फिर इसमें इस वॉल के एरिया में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका और इसका भी आ जाता है कि नहीं। फिर हमको ब्रेथ में हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस वॉल का एरिया आता, तो इसका मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो इस वॉल का भी एरिया आ जाता, दोनों का एक साथ आ जाता। उससे अच्छा है हम पूरे को एक रेक्टेंगल ही बना दें, ओपन कर दें पूरे को। तो अगर पेरीमीटर निकाल दें, पेरीमीटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट का, ये पूरा हो गया ना रूम का पेरीमीटर, तो इस पेरीमीटर में हम हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का एक साथ आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा इजी वे में हो जाएगा। मैथ में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएंगे बिल्कुल आसानी से, एकदम आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगर आप चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।